दोस्तों इस हफ्ते का गिव अवे अनाउंस करते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि इस हफ्ते के गिव अवे को मैंने मेगा गिव अवे वीक का नाम दिया है। और इससे पहले आज मैं अपना डिटेल रिव्यू स्टार्ट करूं, आई वांट टू थैंक एरोकैम कंपनी जिनके कारण आज ये मेगा गिव अवे वीक पॉसिबल हो पा रहा है। और इसी के साथ साथ मैं बाकी ब्रांड्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि उनकी सपोर्ट के बिना ये गिव अवे पॉसिबल नहीं हो पाता। तो तहे दिल से मैं फ्रेग्रेंस एंड फैशन ब्रांड का थैंक यू करना चाहता हूँ, फ्रेग्रेंट और परफ्यूम्स का थैंक यू करना चाहता हूँ जिनके योगदान से आज ये गिव अवे एक बहुत बड़ा सक्सेस बन चुका है। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और यही प्यार आप प्लीज बनाए रखिए, ऐसी ही सपोर्ट कीजिए सो दैट हमारी जो ये फ्रेग्रेंस कम्युनिटी है, हमारी जो ये फ्रेग्रेंस फैमिली है परफ्यूम बीस्ट की, ये और भी बढ़ सके। Hi guys, welcome back. This is Anshul Bhatia and you're watching Perfume Beast. फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इस हफ्ते को मेगा गिव अवे वीक का नाम क्यों दिया है, क्योंकि आपको इस हफ्ते में जो गिव अवे के गिफ्ट्स मिलने वाले हैं वो एरोकैम की प्रीमियम सीरीज में से मिलने वाले हैं। जैसे मंडे वेंसडे और फ्राइडे वीडियो आएगा तो उस हर वीडियो का एक एक विनर होगा। और इस बार आपको कौन से गिव अवे में गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, वो इनका एक प्रीमियम रेड गिफ्ट बॉक्स है, एक गोल्डन गिफ्ट बॉक्स है, और आपके कहने के ऊपर या आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर एज अ मेगा गिव अवे जो फ्राइडे को वीडियो आएगा उसके अंदर आपको दास्ताने हिंद एज अ गिव अवे गिफ्ट दिया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इनके रेड गिफ्ट बॉक्स से। तो जैसा आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो बॉक्स है वो इनका रेड गिफ्ट बॉक्स है। और जैसे मैंने आपको कहा कि इनके प्रीमियम सीरीज में से गिफ्ट्स हैं, तो आप जो इसका आपको प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगा। ऊपर एक ज्योमेट्रिकल टाइप सा डिज़ाइन है, क्यूबिकल टाइप सा डिज़ाइन है जो कि थोड़ा सा ग्लॉसी भी है और साथ में थोड़ा सा मैट का कॉम्बिनेशन है। और अगर आप इसकी बैक साइड देखेंगे इस गिफ्ट बॉक्स की, तो यहाँ पे आपको सारा कंटेंट्स ऑफ द पैकेज दिखेंगे, इंग्रेडिएंट्स दिखेंगे, इसका MRP मिलेगा विच इज़ 499 रुपीज़, बार कोड देखने को मिलेगा। और इसी के नीचे इन्होंने यूनिट्स बताए हुए हैं कि आपको इसके अंदर 9 ml की 2 वाइल्स मिलेंगी। तो जब आप इसे खोलेंगे तो खोलते ही आप एक चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि जो इसका लिड है वो मैग्नेटिक लिड है। आपको इसके यहाँ पे मैग्नेट का एहसास होगा। सो दैट आई फील दैट इट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज अगर ये मैग्नेट नहीं होता तो शायद ये वैसे ही लाइक हवा में ऐसे स्कैटर्ड वे में इधर उधर झूलता रहता। लेकिन कंपनी ने उस चीज़ का भी ध्यान रखा है विच इज़ अ गुड थिंग। और जब मैं इसको खोलता हूँ तो इसके अंदर आपको 2 वाइल्स देखने को मिलती हैं, एक का नाम है ओनाया और दूसरी का नाम है जोयो। और बॉक्स की डिस्क्रिप्शन के बाद मैं थोड़ा सा आज इनकी पैकिंग को या इनकी खुशबुओं को क्रिटिकली एग्जामिन करूंगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ों के अंदर कोई भी चीज़ हो उसके अंदर सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी पेशी ज़रूर होती है। तो आज उसके ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नो डाउट इस जो ये बॉक्स है इसका प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी ने इनकी बॉक्स की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्योंकि जब आप इसको गौर से देखेंगे ये कुछ इस हालत में मेरे पास रिसीव हुआ है। जब मेरे पास ये कोरियर से आया था तो ये कुछ इस हालत में मुझे मिला था। तो मैंने टेस्टेड द क्वालिटी, या मैंने जब इसको चेक करके देखा तो ये बहुत ज़्यादा नॉट सो गुड काइंड ऑफ अ कार्डबोर्ड क्वालिटी, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे बहुत ही सारी जगह से ये ऐसे मुड़ा टाइप सा हुआ है। तो अगर ये प्रीमियम सीरीज या एज अ गिफ्टिंग ऑप्शन किसी को देना होगा, आई डोंट फील दैट कोई बंदा अगर किसी को गिफ्ट देता है और उसको ये इस हालत में मिलेगा, आई डोंट थिंक दैट इट विल पुट अ गुड इंप्रेशन ऑन दैट। तो अगर मैं इनकी खुशबुओं की बात करूं, मैं शुरुआत करना चाहता हूं इनकी ओनाया फ्रेग्रेंस से। जैसे मैंने आपको कहा कि ये इनकी प्रीमियम सीरीज के अतर हैं, तो जो ये वाला फ्रेग्रेंस है ये भी आप ये कह सकते हैं कि इनका एक तरीके से ताज सीरीज का एक्सटेंशन है या कुछ एडिशन है उसके अंदर। क्योंकि अब अगर इसको आप वाइल को देखेंगे तो जैसा जब मैंने इनका ताज सीरीज का अतरों का रिव्यू किया था, डिटेल्ड रिव्यू किया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो ताज सीरीज है वो पूरी की पूरी कहीं ना कहीं ताजमहल को डेडिकेटेड है, क्योंकि उनका जो क्राउन है वो कहीं ना कहीं ताज के गुंबद की तरह उस शेप का दिखता है। तो इस वाइल के अंदर या इन दोनों वाइल्स के अंदर भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। और जिन भी मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे भाइयों ने, या जो भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं जिन्होंने वो ताज सीरीज़ का मेरा डिटेल रिव्यू मिस कर दिया था या स्किप हो गया, या जो भी नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक उसको चेक नहीं किया है, तो जब आप मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी फ्रेग्रेंस रिव्यूज़ करके, उसके अंदर आपको वो ताज सीरीज़ का डिटेल रिव्यू मिल जाएगा। तो कमिंग बैक टू दिस फ्रेग्रेंस, जिस तरीके से आपने ताज सीरीज़ में देखा था कि जो ताज सीरीज़ है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम स्मेलिंग है, कहीं ना कहीं आपको वो अरेबियन परफ्यूम्स की भी याद दिलाता है क्योंकि वो वहीं से इंस्पायर्ड है। लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों फ्रेग्रेंसेज हैं ओनाया
और जोयो ये टोटली की टोटली डिफरेंट है, बिकॉज इनमें आपको वो ट्रेडिशनल खुशबुएं नहीं मिलेंगी, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी आपको इसके अंदर फ्रेंच परफ्यूमरी या फ्रेंच परफ्यूम्स की छाप देखने को मिलेगी। अब ओनाया अत्तर की अगर बात करूं, इसकी जो फ्रेग्रेंस कैटेगरी है वो फ्लोरल और वुडी है। इट्स अ वेरी हाई इंटेंसिटी काइंड ऑफ एन अत्तर विच इज समवेयर अ ड्रॉबैक फॉर दिस अत्तर। आई टेल यू व्हाई। अगर आप इस इत्र को जब स्मेल करेंगे, जब आप इसको लगाएंगे, तो जो सबसे पहली चीज आपको स्मेल करने को मिलेंगी वो होंगे इसके थोड़े से खट्टे नोट्स, बट उसी के साथ साथ आपको बहुत ही ज्यादा एकदम से हैवी डोज फ्लोरल नोट्स का स्मेल करने को मिलेगा। और यहीं पे मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि जो ये वाला फ्रेग्रेंस है, ये अगर उन फीमेल्स ने उस पॉपुलर डिजाइनर फ्रेग्रेंस को यूज किया होगा, तो जब वो लगाएंगी ये वाला फ्रेग्रेंस, तो वो इमीडिएटली उसके साथ उसको रेजोनेट कर देंगी, उसके साथ उसको कनेक्ट कर देंगी। और अगर मैं उसकी बात करूं कि उस फ्रेग्रेंस को, हालांकि उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत ज़्यादा लोग खरीदते हैं, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं उसकी जो लाइकिंग की रेशो बहुत ही ज़्यादा कम है। और जो ये वाला अतर है ये उसके 90% क्लोज है, जो कि मैं वीडियो में आपको आगे चल के बताऊंगा कि वो किस महंगे डिजाइनर फ्रेग्रेंस का ये वाला जो इत्र है वो स्मेल अलाइक है। और अब अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूं, तो जब आप इसको स्मेल करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको इसके अंदर फ्लोरल और सिट्रस नोट्स स्मेल करने को मिलेंगे, तो ये एक लीनियर टाइप सा फ्रेग्रेंस है। शुरुआत से लेके एंड तक आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर फ्लोरल खुशबुएं ही स्मेल करने को मिलेंगी। और इस अत्तर को मैं सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए रिकमेंड करूंगा। अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट एट ऑल अ यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस बिकॉज ऑफ दैट हाई इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरल नोट्स। और इसके अंदर मैं अगर आपको बताऊं कि जो इसका ड्राई डाउन है, इसके ड्राई डाउन के अंदर भी कुछ ज्यादा डिफरेंस आपको महसूस नहीं होगा। फ्लोरल नोट्स की प्रोमिनेंस तो बनी रहेगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी स्वीटनेस भी ऐड हो जाएगी। लेकिन 3-4 घंटे और बीत जाने के बाद आपको कहीं ना कहीं वो इंटेंसिटी कम होती दिखेगी, और वो जो इंटेंसिटी की रेशो है 50-50% में बढ़ जाएगी। 50% आपको फ्लोरल नोट स्मेल करने को मिलेंगे और 50% आपको वुड नोट स्मेल करने को मिलेंगे। और यहाँ पे एक बात मेंशन करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है इसकी क्वांटिटी ऑफ एप्लीकेशन को लेकर। एज आई सेड that this fragrance is very strong and heavy, and somewhere after applying this fragrance I was feeling mentally fatigued. I won't term it as olfactory fatigue, बट कहीं ना कहीं मेरा सर हैवी हो रहा था। इट वॉज गिविंग हैवीनेस इन माई हेड। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ऑलरेडी डिस्क्लेमर बता देता हूँ, जब भी आप इसको खरीदेंगे या आपको ये गिव अवे में गिफ्ट भी मिलता है, तो जब आप इसको लगाएंगे तो आप इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में लगाना है। इसका प्रोजेक्शन भी बहुत ज़्यादा हैवी है, करीबन 3-4 फीट तक इसकी खुशबू जो है वो स्प्रेड होती है, दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर लॉन्जेविटी की बात करूँ तो जो मैं लास्ट लॉन्जेविटी इसकी ट्रेस कर पाया, तो करीबन 8 से 10 घंटे के आसपास ये इजीली लास्ट करता है। अगर एज ग्रुप की अगर बात बताऊं, सो आई विल रिकमेंड इट टू द फीमेल्स हु आर इन देयर लेट 20s टू लेट 30s। और इस समय आप जो मेरे हाथ में बॉटल देख रहे हैं, ओनाया अत्तर, इसका 90% क्लोज रेप्लिका है। और इस फ्रेग्रेंस का नाम है, जो ये डिजाइनर फ्रेग्रेंस है, इसका नाम है लूडी इससे म्याके फॉर हर, या इसको कई लोग इससे म्याके फॉर विमेन भी बोलते हैं। और जो ओनाया अत्तर है इसके 90% क्लोज है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इनके रेड गिफ्ट बॉक्स के दूसरे अत्तर की, जिसका नाम है जोयो। और जो जोयो अत्तर है, इट इज़ वे मोर बैलेंस देन ओनाया फ्रेग्रेंस। ओनाया एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट टाइप सी फ्रेग्रेंस है, लेकिन जो जोयो है इसने मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया, और ये बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन है इन कंपैरिजन टू ओनाया। अगर इसकी फ्रेग्रेंस कैटेगरी की बात करूं तो ये एक फ्लोरल, फ्रूटी और वुडी टाइप सा फ्रेग्रेंस है, और इसका जो की नोट है वो फ्रूटी नोट्स है। बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट टाइप सा इत्र है ये वाला। अब अगर मैं इसकी खुशबू की बात बताऊं कि ये इत्र स्मेल कैसा करता है, या जब आप इसको लगाएंगे तो आपको कैसा फील होगा। इसकी बिगनिंग में ना आपको फ्रूटी, लेमनी और रोजी टाइप से नोट स्मेल करने को मिलेंगे। इसमें आपको फ्रूट नोट्स भी स्मेल करने को मिलेंगे, थोड़े से खट्टे नोट्स मिलेंगे और रोज भी स्मेल करने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझाऊं कि गर्मियों के अंदर हम यहाँ नॉर्थ के अंदर जब भी कोई बेवरेज या कोई रूह अफ़ज़ा जैसे हम कोई ड्रिंक पीते हैं गर्मियों के अंदर, तो रूह अफ़ज़ा के अंदर हम कभी कभी नींबू को मिलाते हैं और कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी सी स्वीटनेस भी ऐड करते हैं। तो इसका जो फ्रेश जो पहला वाला नोट है वो उतना ही फ्रेश है, जस्ट लाइक दैट चिल्ड बेवरेज ऑफ रूह अफ़ज़ा। और इस अत्तर की मैं पूरी की पूरी कॉम्पोजिशन को कुछ इस तरीके से टर्म करूंगा, लाइक इट इज़ अ वेरी ब्राइट सनी मॉर्निंग फुल ऑफ फ्रेशनेस ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एट द सेम टाइम। और अगर मैं इसकी ड्राई डाउन की बात करूं तो इसकी ड्राई डाउन के अंदर आपको सैंडलवुड स्मेल करने को मिलेगा, जो कि इसकी पूरी की पूरी कॉम्पोजिशन में 4 चांद लगा देगा। ये एक बहुत ही ज्यादा सटल, प्लेजेंट, हाई प्रोफाइल, एलीट और सोफिस्टिकेटेड टाइप सा फ्रेग्रेंस है। मेन विल लव दिस फ्रेग्रेंस ऑन देयर लेडी। और अगर मैं इसकी डिजाइनर इंस्पिरेशन की बात करूं, ये भी एक डिजाइनर इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस है। और जो वो डिजाइनर है, हालांकि वो बहुत ज्यादा नए नहीं है परफ्यूमरी के अंदर, बट ऑफ लेटली उन्होंने अपना नाम बहुत अच्छा क्रिएट कर लिया है थ्रू हिज रेविशिंग फ्रेग्रेंसेस।
और उस डिजाइनर का नाम है नार्सिसो रॉड्रिग्स। उनका एक फ्रेग्रेंस आता है नार्सिसो रॉड्रिग्स फॉर हर, पिंक कलर का वो फ्रेग्रेंस है और आपको इस अतर का ड्राई डाउन उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोजली स्मेल होगा। अब अगर मैं इसके ओकेजन्स की बात करूं तो जैसा मैंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल और सोफिस्टिकेटेड टाइप से स्मेल करता है। तो मैं इस फ्रेग्रेंस को कैसे लेता हूं, जब मैं इसको स्मेल करता हूं सो आई इमेजिन अ लेडी वेयरिंग अ फॉर्मल अटायर गोइंग ऑन अ बोर्ड मीटिंग लाइक सम सीईओ और अ हाई रैंक्ड ऑफिशियल, और अ लेडी वेयरिंग अ वाइट गाउन गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग। लॉन्जेविटी आपको इसकी ओनाया से थोड़ी सी कम मिलेगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, अगर आप कंपैरिजन करेंगे थोड़ा सा कम मिलेगी। एज जो मैं इसकी देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है 25 प्लस की जो लड़कियां हैं या जो फीमेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, गिव अवे से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात वो ये, जैसा मैंने आपको कहा कि ये गिव अवे वीक, मेगा गिव अवे वीक एरोकेम कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। तो आपको अब अपने गिव अवे के रिप्लाईज फ्रेग्रेंट ऑरा के नंबर पर ना भेजकर फ्राइडे के वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही डालने हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो जो कि एरोकेम के रेड गिफ्ट बॉक्स के ऊपर बेस्ड था, जिसमें आज हमने उनकी 2 फ्रेग्रेंसेस रिव्यू करी जिनके नाम थे ओनाया और जोयो, आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना भी कंसिडर कीजिए और जितना हो सके हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। सो इससे पहले मैं आपकी इजाज़त लूँ, आई जस्ट वांट टू से महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।